बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। आज से संसद का 3 दिवसीय विशेष सत्र सुबह 11 बजे शुरू होगी संसद की कार्यवाही। महिला आरक्षण को लेकर बुलाया गया विशेष सत्र। नारी शक्ति वंदन अधिनियम विधेयक पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल संशोधन बिल को पेश करेंगे। लोकसभा में विधेयक पर 18 घंटे चर्चा होगी। राज्यसभा में 10 घंटे तक चर्चा हो सकती है। 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र चलेगा। क्या है अधिनियम, इसका जिक्र कर लेते हैं। 2023 में पास हो चुका है अधिनियम। कानून के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में 33% का आरक्षण। राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना उद्देश्य। कानून के तहत महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं, निर्णायक बनेंगी। कानून के लागू होने में जनगणना और परिसीमन की अनिवार्यता। विशेष सत्र में जनगणना की अनिवार्यता को हटाना प्रस्तावित। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद लागू किया जा सकता है अधिनियम। कानून लागू होने के बाद साल 2029 लोकसभा चुनाव में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। केवल 15 सालों के लिए लागू होगा महिला आरक्षण। संसद आगे भी बढ़ा सकती है। 2 बड़े ऐतिहासिक बदलावों के लिए संसद का ये विशेष सत्र। क्या कुछ विशेष रहेगा इस दौरान? परिसीमन और महिला आरक्षण पर सरकार का फोकस। संसद में पेश किए जाएंगे 3 विधेयक। केंद्र शासित प्रदेश कानून विधेयक 2026, संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 भी पेश किया जाएगा। जनगणना के बाद स्वयं परिसीमन की प्रक्रिया होगी अलग। लोकसभा की सीटें 543 से बढ़ाकर 850 किए जाने का प्रस्ताव। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान। महिलाओं को आरक्षण के लिए जनगणना की अनिवार्यता भी होगी खत्म। साल 2023 में पास हो चुका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। कानून के तहत महिलाओं को लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में 33% आरक्षण। राजनीति में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना उद्देश्य। कानून के तहत महिलाएं सिर्फ लाभार्थी नहीं, निर्णायक बनेंगी। कानून के लागू होने में जनगणना और परिसीमन की अनिवार्यता। विशेष सत्र में जनगणना की अनिवार्यता को हटाना प्रस्तावित। लोकसभा राज्यसभा में पास होने के बाद लागू किया जा सकता है यह अधिनियम। कानून लागू होने के बाद साल 2029 लोकसभा चुनाव में बढ़ेगी महिलाओं की भागीदारी। केवल 15 सालों के लिए लागू होगा महिला आरक्षण। संसद आगे भी बढ़ा सकती है। तो जानकारी ले लेते हैं। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। अपराजिता, देखिए, क्योंकि संसद का विशेष सत्र जो है वो 3 दिन का बुलाया गया है और ऐसे में जरूरी हो जाता है क्योंकि महिला आरक्षण को लेकर ये जो सत्र है वो काफी विशेष रहने वाला है। सबसे पहले तो आप ये जानकारी दीजिए कि क्या है ये अधिनियम और किस तरह से चीजें जो है वो बताई जाएंगी इस सत्र के दौरान। बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो वुमेन रिजर्वेशन बिल की अगर बात करते हैं तो 33% आरक्षण महिलाओं को मिलती हुई नजर आएगी। यानी लोकसभा और विधानसभा में 33% महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन अनिवार्य बनाई जाएगी। ये बिल पास किया जाएगा, यानी पहले चर्चा की जाएगी जिसके बाद ये बिल पास होती हुई नजर आएगी। बेहद ही महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि कहीं ना कहीं इससे महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो देश में बढ़ती हुई नजर आएगी। संसद में, विधानसभा में बढ़ती हुई नजर आएगी, जिससे महिलाओं को से जुड़े जो मुद्दे हैं वो और ज्यादा बढ़ चढ़ कर जो सदन की पटल पर, विधानसभा की पटल पर दिखती हुई नजर आएगी। तो बेहद ही खास आज से लेकर 3 दिन रहने वाला है वुमेन रिजर्वेशन बिल, खास तौर पे अगर कही जाए। इसके अलावा कई और मुद्दे भी हैं जिस पर चर्चा होती हुई आज नजर आती हुई नजर आ सकती है। जी
बिल्कुल अपराजिता देखिए, क्योंकि लगातार नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर तमाम प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि इससे पहले भी एक बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा भी एक बैठक बुलाई गई और तमाम लोग उनके आवास पर मौजूद भी रहे और इसी विषय पर चर्चा भी की गई। उस बैठक में क्या कुछ खास रहा और विपक्ष की इसी को लेकर क्या कुछ रणनीति सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए साधना, जब बात वुमेन रिजर्वेशन बिल की आती है तो एनडीए के द्वारा, सरकार के द्वारा विपक्ष के सहयोग की मांग की गई थी और वहीं विपक्ष के द्वारा पूरा सहयोग विमेन रिजर्वेशन बिल को लेकर जरूर दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक भी पिछले हफ्ते शुक्रवार को हुई थी, जिसके बाद कल हमने देखा कि पूरे इंडी गठबंधन की बैठक हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर, जिसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया था, रेजोल्यूशन पास किया गया था, रणनीति बनाई गई थी विपक्ष के द्वारा और मुख्य कारण उनका डिलिमिटेशन है, यानी विमेन रिजर्वेशन बिल नहीं, उस पर तो सहयोग किया जा रहा है। समय पर सवाल जरूर उठाया जा रहा है कि चुनाव है, चुनाव के बीच में कहीं ना कहीं फायदा सरकार इससे लेना चाहती है, जिस वजह से इस समय पास करने का, जो स्पेशल सेशन बुलाने का यहाँ पर समय निर्धारित किया गया है। मगर जो मुख्य मुद्दा है जिस पर जो विवाद छिड़ी हुई है वो डिलिमिटेशन को लेकर है, यानी जो विधानसभा और लोकसभा में सीटों को बढ़ाने को लेकर प्रस्ताव यहाँ पर रखी जा सकती है सदन के पटल पर, विपक्ष उसे लेकर कहीं न कहीं हंगामा करती हुई नजर आ सकती है। उसे लेकर रणनीति भी बनाई गई है, क्योंकि विपक्ष का ये मानना है कि अगर जनगणना समाप्त होने से पहले डिलिमिटेशन होती है, परिसीमन होता है, तो उसका कई राज्यों पर नुकसान पड़ सकता है। खास तौर पे अगर डिलिमिटेशन की भी बात करते हैं तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने वक्त के साथ अपने पॉपुलेशन पर काफी नियंत्रण रखा, यानी एक परिवार में 2 बच्चे हो, इस प्रकार की जो नीतियां होती है, योजनाएं होती है, उसे सही तरीके से फॉलो करती हुई नजर आई थी। अब क्योंकि खासतौर पे साउथ के स्टेट्स की अगर बात करते हैं, अब चूंकि संख्या बल को देखते हुए अगर डिलिमिटेशन होता है यानी सीटों को बढ़ाया जाता है, तो कहीं ना कहीं साउथ के स्टेट्स का इस पर नुकसान हो सकता है, जिसे लेकर कल तमिलनाडु के सीएम ने बैठक भी ली थी अपने राज्य में। तो कहीं ना कहीं उन चीजों को लेकर विपक्ष यहाँ पर चिंता जताती हुई नजर भी आई थी कल, और इन 3 दिनों में इस पर लेकर कहीं न कहीं घमासान भी देखने को मिल सकता है, चर्चा भी होती हुई नजर आएगी, जिसके बाद संभव है कि जब चर्चा होगी, विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जाएगा, तो कहीं न कहीं जेपीसी का गठन हो सकता है कि इस पर और भी विस्तृत चर्चा हो, ताकि सही तरीके से इस बिल को अगर लाया जाता है तो पास हो सके। जी, अब राहिता देखिए कि विपक्ष का बार बार ये कहना कि हम इस आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, इस बिल लाने के तरीके और वक्त का विरोध कर रहे हैं। विपक्ष का बार बार ये कहना कहां तक सही मानती हैं? बिल्कुल, देखिए चूंकि विमेन रिजर्वेशन बिल हालांकि काफी समय से पेंडिंग था और चूंकि विपक्ष का ये मांग है कि विमेन रिजर्वेशन बिल तो चलिए बिल्कुल सही है, मगर समय पर हम सवाल उठाते हैं क्योंकि चुनाव होने वाले हैं। यानी पश्चिम बंगाल की बात कर ली जाए तो वहां पर चुनाव होना है, व्यस्तता है, चुनाव के बाद इसी को रखा जाना था। वहीं जनगणना को लेकर भी सवाल उठाया जा रहा है कि चूंकि अभी, यानी जनगणना, माफ कीजिएगा, परिसीमन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है कि अभी तक अगर जनगणना समाप्त नहीं हुई है, शुरुआत ही हुई है 1 अप्रैल से, अगर समाप्त जब तक नहीं होती है तब तक उससे पहले अगर परिसीमन किया जाता है तो कहीं ना कहीं उससे हमारा नुकसान हो सकता है, कई राज्यों का नुकसान हो सकता है, इसलिए इंतजार किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए कहीं ना कहीं अब विपक्ष कहां तक सही है, कहां तक गलत है, वो विपक्ष के बयानबाजियों पे कहीं ना कहीं निर्धारित होता है कि विपक्ष के द्वारा किस तरीके से अपनी बातें सदन के पटल पर रखी जाती है। क्या हंगामा करते हुए विपक्ष नजर आएगी सदन के बाहर, यानी मकर द्वार पर हंगामा करती है, अंदर हंगामा करती है, या अपनी बातों को रखती हुई नजर आएगी, ये खुद में देखने वाली बात होगी। मगर समय को लेकर जरूर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, मगर अब देखने वाली बात होगी कि कहां तक अपनी बातों को स्पष्ट कर पाती है विपक्ष, या वापस से हंगामा की भेंट कहीं ना कहीं ये जो पूरा विवाद है, ये जो मुद्दा है वो चढ़ता हुआ नजर आएगा। जी, अपराजिता देखिए कि देखने वाली बात होगी कि 3 दिन का ये सत्र रहने वाला है, 3 दिन की कार्यवाही रहने वाली है, क्या कुछ खास रहता है, विपक्ष किस तरह की बातों को रखता हुआ नजर आता है, देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया अपराजिता जानकारी देने के लिए और बने रहने के लिए।
तो देखिए सुबह 11 बजे संसद की कार्यवाही जो है वो शुरू हो जाएगी और इस बीच आपको बता दें कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साधते नजर आ रहा है।